मगध साम्राज्य का उद्यान, आज इसका दूसरा क्लास होगा, ठीक है। बस किताब का नाम क्या है, किताब का नाम अभी तक याद हुआ कि नहीं आप लोग को? बिहार एक परिचय। इम्तियाज अहमद, बचपन ठीक में। है। ठीक है, इम्तियाज अहमद, बिहार एक परिचय। और साथ में कौन, एक और भी है क्या, एक और आईएएस का नाम क्या है, नाम भूल रहा हूं उनका। रजनीश कुमार, ठीक है। रजनीश कुमार, इम्तियाज अहमद, ठीक है, दोनों को मिलकर एक किताब बनाया गया है। चलेंगे, मगध साम्राज्य का उत्थान देखेंगे, ठीक है। तो प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत का, विकास का श्रेय किसे जाता है, तो मगध को जाता है। किसे जाता है? तो प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत का, विकास का श्रेय किसे, मगध को। मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो ध्यान रखेंगे मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी की बात कहाँ पे थी, ध्यान रखेंगे गिरिब्रज, राजगिरी पहाड़ियों से घिरी थी। इसके वास्तुकार की बात महागोविंद थे, ध्यान रखें राजगीर के वास्तुकार कौन थे, तो महागोविंद। क्या नाम है इनका, नाम ध्यान रखिए, महागोविंद, ठीक है। महाभारत तथा पुराने को सर, मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था, तो सर्वप्रथम राजवंश कौन था, तो ध्यान में बृहद्रथ वंश, ठीक है। बृहद्रथ वंश की बात करेंगे, महाभारत तथा पुराने के अनुसार मगध का सर्वप्रथम का राजवंश था। मगध जनपद का संस्थापक कौन था, मगध जनपद का संस्थापक बृहद्रथ तथा जरासंध, ठीक है, ध्यान रखेंगे जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था, यही संस्थापक था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो बिंबिसार बताएंगे, क्योंकि बिंबिसार का शासनकाल 544 से लेकर 493 ईस्वी तक रहा था, ईस्वी पूर्व तक रहा था, सॉरी 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक, ठीक है। बिंबिसार, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे, तो क्या बताएंगे, तो हर एक वंश के थे। किस वंश के थे, हर एक वंश के थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिंबिसार को सैनिक तथा अजातशत्रु को कुनी भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मतलब क्या था, मित्र था। क्या था, महात्मा बुद्ध का क्या था, मित्र था, ठीक है। ध्यान, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ किसके शासनकाल में, तो बिंबिसार के शासनकाल में मगध साम्राज्य का मतलब क्या होता है, तो उत्कर्ष प्रारंभ होता है। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था, ध्यान रखिएगा, तो कौशल देवी के साथ भी किया था, चिलना के साथ भी किया था, खेमा के साथ भी किया था, सभी के साथ किया था। क्योंकि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी, कौशल की, खेमा पंजाब की, चिलना बज्जी संघ की मतलब राजकुमारी थी। इन तीनों से विवाह करके अपना वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपने प्रशासन को मजबूत किया, ठीक है। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता, तो ध्यान, अंग को राज्य जीता था। कौन सा, अंग जीता था। कौन सा जीता था, अंग, ठीक है। अंग। हरेक वंश का दूसरा शासक कौन था, तो हरेक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु। हरेक वंश का दूसरा शासक कौन था, तो हरेक वंश का दूसरा शासक कौन था, अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु 493 से लेकर 461 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या तक मतलब सत्ता प्राप्त की थी, ठीक है। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की, तो ध्यान में अजातशत्रु ने की। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की, तो अजातशत्रु ने, ठीक है। बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था, तो अजातशत्रु था। बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित किसने किया था, बोलते रहिए, किसने, अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ, ठीक है, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली का संबंध कहाँ से था, ठीक है, वैशाली से। दुख की बात है, पिता और पुत्र दोनों एक ही नर्तकी से प्रेम करते थे, आम्रपाली से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध के प्रथम बार रथ मुसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया, किस युद्ध के विरुद्ध करता है, तो लिच्छवियों के विरुद्ध। बहुत सुंदर। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ, तो क्या बताएंगे, ठीक है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य, बिल्कुल प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, उदयन ने किए थे, ठीक है, उदयन ने किया था, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, ठीक है। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा, उसे उदयभद्र भी कहा जाता था, ठीक है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया, किसने, तो उदयन ने बनाया। किसने बनाया, उदयन ने बनाया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस पीडीएफ का अच्छा नहीं, ये जो पीडीएफ जो आपने निकाला है ना, क्या नाम है सुबोध जी, इसको चेंज मत कीजिएगा, इसी रूप में, जैसे इसको आपने एडिट कर दिया है ना, इसको मत कीजिएगा, मुझे इसी रूप में चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये ओरिजिनल हो गया, तो इसको ये वाला इसको व्हाइट मत कीजिएगा, जैसे ये है ना ऐसा ही दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, हाँ इसी तरह निकालिएगा, ये ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक। हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक, ठीक है। हरेक वंश के उपरांत मगध पे किस वंश की सत्ता स्थापित हुई, तो हर्रे के बाद कौन आएगा, शिशुनाग आएगा, ठीक है। और शिशुनाग वंश का मतलब कौन संस्थापक कौन था, शिशुनाग ही था। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रत, राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी बनाई, तो शिशुनाग ने बनाया था, ठीक है, शिशुनाग ने बनाया था, ठीक है, ध्यान रखें, कलाशोक फिर उठा के ले आता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रत के अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी, तो शिशुनाग ने, क्या नाम था, शिशुनाग ने, ठीक है।
ध्यान में, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया? तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र रही थी, फिर से राजधानी पाटलिपुत्र को किसने बना दिया? कलाशुक ने। ठीक है, बात करेंगे कलाकौशल के किस नाम से जानते थे? इनको काकवन के नाम से जानते थे। किस नाम के नाम से जानते थे? काकवन। ठीक है, द्वितीय बहुसंगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो कलाशुक के शासनकाल में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो वैशाली में हुआ। ठीक है, ध्यान रखें, द्वितीय बहुसंगीति वैशाली। वैशाली। द्वितीय बहुसंगीति कहाँ पर? वैशाली में। कब हुआ? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, द्वितीय बहुसंगीति अध्यक्षता किसने की? तो ध्यान रखेंगे सवा कबीर ने की थी। किसने की थी? सवा कबीर ने की थी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापदम नंद था। ठीक है, झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया। क्या बात था? झा एवं श्रीमाली की पुस्तक के अनुसार अगर बात करेंगे तो प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक किसे बताया गया है? महानंदिन को। ठीक है, मगध के किस शासक को? ठीक है, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांतक, एक छत्र या फिर एकराट कहा जाता है? किसे कहते हैं? तो महापदम नंद को। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? क्या बताएंगे? घनानंद। ठीक है, ध्यान में रखिए, जागते रहिए और बोलते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, प्रथम बहुसंगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। कब हुआ? कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, प्रथम बहुसंगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो क्या बताएंगे? तो राजगीर में हुआ। कहाँ पे हुआ? राजगीर में हुआ। प्रथम बहुसंगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो क्या बताएंगे? तो महाकश्यप ने किया था। दूसरे का किसने किया? सवा कबीर ने किया था। तीसरे का किसने किया था? मोगलीपुत्र ने किया था। चौथे का किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। ये पहले का, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मगध साम्राज्य के कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया? तो ध्यान रखिएगा महापदम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मगध साम्राज्य का कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? महापदम नंद ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राज्य सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन कौन सा राजा था? घनानंद था। ठीक है, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? पाटलिपुत्र को किसने? उदयन ने बसाया था। किसने बसाया था? उदयन ने। मगध के शासक अजातशत्रु किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पे अवस्थित? ठीक है, पाटलिपुत्र ग्राम को सुरक्षित तथा कीड़ों से सुरक्षित किया, जो आगे चल के पाटलिपुत्र नगर बन गया। तो वैशाली के बजियों के दर से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? तो चाणक्य, विष्णुगुप्त की सहायता से मतलब इसने प्राप्त की। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखेगा 320 ईसा पूर्व में। इसका थोड़ा हिल गया ना फोटो लेने में, तो धुंधला दिख रहा है। ठीक है, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, मेगास्थनीज का शासनकाल कब से कब तक था? तो 315 ईसा पूर्व में। ठीक है, मेगास्थनीज का आगमन कब हुआ? 315, कहीं पे 314 भी दिया रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? किसने भेजा था? तो सेल्यूकस का दूत था, ये ना, सेल्यूकस निकेटर का। किस शासक के शासनकाल के समय, ठीक है, मगध पे, ठीक है, 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। उन्होंने मतलब राजगद्दी को अपने पुत्र को सौंप के, ठीक है, कहाँ निकल गए? सरमन बेलगोला निकल गए। ठीक है, दक्षिण भारत। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य थे। किससे मुक्ति दिलाने का चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से। किससे? यूनानियों से। वो सूरत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सा है? तो ध्यान में, इंडिका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेगास्थनीज का इंडिका। ध्यान रखेंगे। ठीक है, नंद वंश के पश्चात मगध पर, ठीक है, किस राजवंश का शासन किया? मौर्य ने। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक की बात करें कौटिल्य। इनका अन्य नाम की बात करें चाणक्य भी है, विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, सब इन्हीं के नाम है। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न वो भी देखेंगे। ठीक है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत से मिलता है? तो मेगास्थनीज। किनसे मिलता है? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना कौन बना? तो बिंदुसार बना। कौन बना? बिंदुसार बना। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगली वत्स रहता था? किसके दरबार में रहता था? तो बिंदुसार के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था? बिंदुसार के दरबार में रहता है। ठीक है, पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह मतलब क्या बनेगा? महान राजा बनेगा। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में रहता था और पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी, भाई साहब अशोक जो है क्या बनेगा? महान राजा बनेगा। ठीक है,
अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो शिलालेख 13 में मिलता है। किसमें मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है, जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में भी जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है। तृतीय बहुसंगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो अशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय बहुसंगीति की रचना किसने की? तो ध्यान रखें, मोगलीपुत्र टिस ने किया था। ठीक है। तृतीय बहुसंगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ध्यान रखेंगे, पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र। तृतीय बहुसंगीति का आयोजन कब हुआ था, क्या बताएंगे? तो 251 कहीं कहीं पे, 250 में, 251 ईसा पूर्व पे, कहीं कहीं पे 250 में। ठीक है। किस मौर्य शासक ने कलिंग पे विजय प्राप्त कर ली? तो ध्यान रखेंगे, अशोक ने कलिंग पे विजय प्राप्त की। लेकिन कलिंग को मिलाने का सबसे पहला प्रयत्न महापद्म नंद के द्वारा किया गया था। इस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक ने हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी। किसमें? कलिंग में। ठीक है, ध्यान रखें। अब चलेंगे आगे। अशोक का धर्म था क्या था? तो नैतिक आचार संहिता था। क्या था? अशोक का धर्म क्या था? नैतिक आचार संहिता था। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय नारे कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखें, पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो बोध गया की यात्रा की। कहाँ की यात्रा की? तो बोध गया की यात्रा की। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा करते समय राज्याभिषेक किस वर्ष किया? तो 10वें वर्ष में। ठीक है। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के दौरान बोध गया की यात्रा राज्याभिषेक के कैवें वर्ष में किया? तो 10वें वर्ष में किया। कैवें वर्ष में किया? 10वें वर्ष में किया। इंपॉर्टेंट है। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई थी? ठीक है, चंपारण से। कहां से? चंपारण से। ठीक है। बिहार में प्राप्त होने वाला अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। कौन नहीं है? तो रुमनीदई नहीं है, बाकी लौरिया राज भी है। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ है, रामपुरवा भी है, रुमनीदई नेपाल है। ठीक है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक प्राची या फिर प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश कहलाती थी। किसे? तो ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र को बोलते थे। कितने प्रांत है? 5 प्रांत है, जिनमें से पूर्वी प्रदेश या फिर प्राची प्रांत या फिर प्राची प्रांत किसे बोलते थे? पाटलिपुत्र को बोलते थे, जो की राजधानी थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल का मुख्य बना था। किसका बना था? लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? लकड़ी। फिर रानी का अभिलेख सर, इसका कोई एक अभिलेख था शायद। रुमनीदई का अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। ठीक है। क्योंकि सबसे छोटा चले आगे था। चलेंगे। सबसे छोटा है। अब चंद्रगुप्त पुत्र मौर्य का के- राज्याभिषेक, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, राजप्रसाद मतलब क्या? महल। किस चीज का था? वो लकड़ी ठीक का है, ध्यान था। रखेंगे, लकड़ी का था। कहाँ पे था? कुम्हार में था। कितने खंभों वाला था? 80। 64। ठीक है, 80 80, 64 नहीं, 80। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या फिर राजमहल का अवशेष मिला है। ठीक है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं 80 सही है। सर वो 570 कहाँ पे 64 पढ़िए याद बता कर दी? लिए, 64 क्या पढ़िए पता है? संसद भवन में 570 64 है 64 नहीं सर। था। नहीं सर, 570 64 एक नहीं है। मेंस सिकंदर से पहले वाला चैप्टर। कुछ मिलता है कला में। तो उसमें तो 84 दिया हुआ है। 64 खंबा है। मेन वाला में तो 84 दिया हुआ है। अरे आप बता रहे हैं, आप कहाँ पढ़ लिए? हम बता जो भी हो देख लीजिएगा। 80 स्तंभ है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, खंबा नहीं, स्तंभ की बात हो रही है। हो सकता है खंबा कुछ अलग चीज हो। पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया था। 570 बोल 64 द्वार था, वो पढ़ लिए। अच्छा, छोड़िए, हटाइए। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला तो सूसा नहीं मतलब बेतना कर सकते? किसने बोला ये बात? एरियन ने बोला। किसने बोला है? एरियन ने। ठीक है, ध्यान आगे पढ़ेंगे तो बताना आपको। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं बल्कि वरुण के देवों के द्वारा निर्मित है? किसने बोला है? फैहान ने बोला। ठीक है। किस शासक ने गया के निकट बराबर के पहाड़ी में जीविकाओं के गुफाओं का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। ठीक है। ये गुफा की बात के नाम क्या था? सुदामा, विश्वझोपड़ी, चौपार एवं तथा कर्ण। क्या नाम था? सुदामा था, विश्वझोपड़ी था, चौपार था तथा क्या था? कर्ण नाम था। ठीक है। कहाँ पड़ता है? जहानाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जहानाबाद। गया के समीप नगाजुर्नीय पहाड़ियों की प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था? किसने करवाया? दशरथ ने करवाया था। ठीक है। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नगाजुर्नी पहाड़ियों के आजीविकों के 3 गुफा का निर्माण करवाया था, जिसमें से गोपी गुफा भी सम्मिलित था। ध्यान रखेंगे। मौर्यकालीन ठीक है, चामर ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुई। कहां से मिली है? दीदारगंज से प्राप्त हुई। कहां से हुई है? दीदारगंज, पटना से। ठीक है। इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल से बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई? कहां से हुआ है? तो लोहानीपुर, पटना से। कहां से प्राप्त हुई है? तो लोहानीपुर, पटना से। ठीक है।
आगे चलना, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? तो ध्यान रखना, मेगा स्टडीज ने किया है। किसने किया है? मेगा स्टडीज ने किया है। पाटलिपुत्र के किस शासक ने शपथ अपनी राजधानी बनाया? किसने बनाया? तो ध्यान, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया? तो ध्यान रखिए, पाटलिपुत्र में। कहां पे? पाटलिपुत्र में, ठीक है। किसके शासन काल में मिस्र के राजा फिलाटेल्फस टॉलमी द्वितीय ने, ठीक है, डायनेसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र में भेजा? तो ध्यान में, बिंदुसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में, ठीक है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है, पालीब्रोथ मतलब पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? एस्टर्बो ने। किसने? एस्टर्बो ने। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथ पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? एस्टर्बो के अनुसार। यूनानी दूत, ठीक है, डिमोनिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? बिंदुसार के, ठीक है, बिंदुसार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। केवल वह स्तंभ जिसने अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, किसमें बताया? भारभू में बताया। किसमें बताया है? भारभू में मगध का सम्राट बताया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलेंगे, ठीक है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? किसने किया? अजीबकाओं ने किया। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा के द्वारा संचालित करती, जो 5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी, ठीक है। यह गठन किसका है? ये गठन किसका है? तो मेगा स्निच का। किसका गठन है? तो मेगा स्निच का गठन है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह केंद्रीयकृत था, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन का तंत्र की बात करें, कठोरता, सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सही है। अशोक के समय में कौन सा कथन सही है? तो उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने, ठीक है, विदेशों में संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित मतलब लोगों के हित के लिए, ठीक है, कल्याण के कार्य किए, ठीक है। तो क्या सही है? तो सारे के सारे ही सही है, ठीक है। देव नाम पिए के नाम से किस शासक ने अपने नाम को संबोधित किया? ध्यान में रखेंगे, अशोक ने किया। किसने किया? अशोक ने किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। धम्म महायान, धम्म महापात्र, धम्म महामात के कार्य क्या थे? तो क्या कार्य करते थे? तो धम्म नीति का क्रियान्वयन करते थे, लोगों के दान विवरण को वितरण को देखते थे, जन कल्याण के काम करते थे। मौर्यकालीन प्रशासन में राजस्व के कार्य क्या थे? ध्यान रखेंगे, न्यायिक, ठीक है, ग्रामीण प्रशासन, ठीक है, राजस्व का विभाग, सारे के सारे। मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता? मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? तो ध्यान में रखेंगे, तो कौटिल्य भी थे, पाणिनि भी थे, ठीक है, उपावर्ष भी थे, मौर्यकालीन विद्वान थे। मौर्यकालीन स्थापत्य सुंदर का उदाहरण क्या है? तो क्या है उदाहरण? पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष है, दीदारगंज के यक्षी है, ठीक है। साथ में अगर बात करेंगे तो वहां पे क्या आंसर लिया? 1 2 3, ठीक है, बाबर की गुफा है, ठीक है, राजगीर के सोन भंडार की गुफा नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे मौर्यकालीन के क्या है? तो ध्यान में रखना है, सुंदर स्थापत्य के उदाहरण है, ठीक है। अशोक की धम्म नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उपर्युक्त सभी से, मतलब द्वितीय शिलालेख से, 7वें शिलालेख से, द्वादश शिलालेख से, सबसे अशोक की धम्म नीति के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक ने किस अभिलेख में दान और धम्म की नीति, अशोक ने किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया है? किसमें किया है? तो 9वें शिलालेख में। किसमें? 9वें शिलालेख में किया है। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं था? तो आर्थिक संकट का नहीं शामिल था, क्योंकि विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक, प्रांतीय विद्रोह, सारे के सारे कारण जो थे शामिल थे, ठीक है। मौर्योत्तर बिहार भी थोड़ा सा शुंग कम से कम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आधा घंटा नहीं ना हुआ है, 10 मिनट और किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, मौर्योत्तर बिहार, मौर्योत्तर का मतलब क्या था? मौर्य के बाद, आफ्टर मौर्य, ठीक है, आफ्टर मौर्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पे किसका शासन स्थापित हुआ? शुंग का। किसका हुआ? शुंग का, ठीक है। शासनकाल कब से कब रहा? 185 से 75 ईसा पूर्व तक, ठीक है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान में, पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। 185 ईसा पूर्व से 149 तक, 149 तक इनका शासन रहा, लेकिन टोटल शुंग वंश का शासनकाल 185 से लेकर 75 तक ही रहता है। मौर्य साम्राज्य का अंत कब हो गया? तो मौर्य साम्राज्य का अंत की बात करेंगे 185 में ईसा पूर्व में हो गया, ठीक है। 185 ईसा पूर्व में, 185 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वहां पे आएगा शुंग वंश का शासनकाल आएगा, ठीक है। अब चलिए, किस शुंग शासक ने, ठीक है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र के स्थित, ठीक है, कुक्कुटराम बिहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया? तो किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। ये भी पूछा है कुक्कुटराम बिहार कहाँ पे है? तो ध्यान रखें, कहाँ पे है?
ठीक है। तो पाटलिपुत्र में, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा ठीक है बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? तो पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण की बात किसके शासनकाल में हुआ? तो शुंग वंश के शासनकाल में। अब पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, ध्यान रखेंगे 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, यहाँ पे गलती लिखा है, अच्छा ईसा पूर्व में था, यहाँ पे गलती लिख दिया, यहाँ पे ईसा पूर्व में होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे आगे। मगध के प्रथम ब्राह्मण राज्य को किसने स्थापित किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया। शुंग वंश के पतन कर मगध पे किस वंश का शासन आया? तो शुंग के बाद कण्व आया। कण्व वंश का शासक 75 से लेकर 30 ईसा पूर्व तक रहा। फाउंडर की बात करें वासुदेव था। कौन था कण्व वंश का फाउंडर? वासुदेव था। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति था, उसकी हत्या वासुदेव ने कर दिया। अब वासुदेव ने जिस वंश की नींव डाली उसको बोलते हैं कण्व वंश। ठीक है, कण्व वंश का सत्ता समाप्त की किसने किया? तो भाई साहब इसका सत्ता कर दिया आत्मसात क्या नाम था इसका? आंध्र सातवाहनों ने, जिसका फाउंडर का नाम क्या था? सिमुक था। कौन था इसका फाउंडर का नाम? तो इसका फाउंडर कौन था? सिमुक था। आंध्र सातवाहन का फाउंडर कौन था? सिमुक। ठीक है, कण्व के उपरांत पाटलिपुत्र पर ठीक है कुछ समय के लिए किस वंश का राजाओं ने शासन किया? तो मित्र वंश के राजाओं ने। ठीक है, कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र में कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने? मित्र वंश के राजाओं ने भी शासन किया था। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो बोध गया से। कहां से प्राप्त होते हैं? तो बोध गया से प्राप्त होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में लाया था? अश्वघोष को लेकर आ गया था। ठीक है, एक अश्वघोष को लाया था, एक मतलब ठीक है बिच्छापात्र को लिया था जो कि बुद्ध का था, और साथ में एक चमत्कारी मुर्गा को भी लेकर आ गया था। ठीक है, कनिष्क, ध्यान में रखेंगे। मगध पर शासन करने वाले वंशों का, तो सबसे पहले मगध पे कौन शासन का? हर्यक, हर्य के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद शुंग, शुंग के बाद कौन वंश। ठीक है, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? सिंह वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ की थी? पाटलिपुत्र। कण्व की राजधानी कहाँ थी? तो सब इसका भी पाटलिपुत्र था। कलिंग राजा खारवेल ने मगध पे कब आक्रमण किया? तो ध्यान रखें पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में कलिंग राजा, ठीक है, खारवेल कहाँ का राजा था? ठीक है, ध्यान में कलिंग का राजा था, उसने मतलब मगध पे आक्रमण किया था। ठीक है, कलिंग राज खारवेल ने कहां से कीमती पत्थर प्राप्त किया? ठीक है, तो अंग एवं मगध से मतलब क्या किया उसने? कीमती पत्थर प्राप्त किए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा, किसका शासन रहा था? लिच्छवियों का शासन रहा। किसका शासन रहा? तो लिच्छवियों का शासन रहा। ठीक है, इसे याद रखेंगे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पे शक मुरुंडों का भी नियंत्रण रहा। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो क्या बताएंगे? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ। ठीक है, सुप्रसिद्ध विद्वान, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रसाद देने वाला शासक कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुप्तकालीन बिहार पढ़ेंगे। कल के क्लास में क्या पढ़ेंगे? गुप्तकालीन बिहार। ठीक है, गुप्तकालीन बिहार की बात करेंगे, कल के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है।